जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। श्रुति मेरे दोस्त की वाइफ है और कल वो मुसीबत में थी, इसीलिए मुझे कल उसके पास जाना पड़ा था। ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा? नाम क्या है उसका? रहता कहाँ है? और उसकी बीवी को अचानक ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आधी रात को उसने तुझे फोन किया और तू अचानक उठ के चला भी गया? काका, आपके इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है जो मैं आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकता हूं। हमें उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना होगा। और उनकी मदद करने के लिए मैंने अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाया सर। मैंने बतौर एसीपी विराट चव्हाण उनकी मदद नहीं की है, मैंने बस विराट चव्हाण बन के उनकी मदद की है। इसीलिए इस बारे में मुझे लगा कि आपको रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। कोई और बात है जो आपको करनी है? विराट, जरा उधर आना, तुमसे बात करनी है। विराट, कुछ ऐसी बात हो गई है जो हम सबको नहीं बता सकते। उस बात से पूरे डिपार्टमेंट में उथल पुथल मची हुई है। मेरा मानना है कि तुम्हारा ये सब जानना जरूरी है। क्या बात है सर? वो लाश पोस्टमार्टम से पहले गायब हो गई। क्या? कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? हमें भी समझ नहीं आ रहा। वो ना हो कि उसी के ग्रुप के लोगों का काम है। पूरे डिपार्टमेंट में हंगामा मचा हुआ है और तुम ऐसे वक्त में छुट्टी ले रहे हो। सर, अगर मेरा काम जरूरी नहीं होता तो मैं छुट्टी लेता ही नहीं। सर, आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं अपना काम खत्म करके ड्यूटी पे रिपोर्ट करता हूँ। तुम अपनी उसी फ्रेंड की वाइफ की काम की बात कर रहे हो? यस सर। सर, ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, आप मुझे 2 दिन की लीव सैंक्शन कर दीजिए सर। तो मुझे मेल करना, आई विल अप्रूव इट। थैंक यू सर। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे भी शेयर नहीं कर सकते? आप समझ क्यों नहीं रहे? ये सब करके आप मुझे खुद से और दूर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप कब तक मेरे साथ ऐसा करते हैं। सही। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आपको ये जानने का हक है कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ? और मैं आपसे इतना भी नहीं पूछ सकती कि आप रात भर कहाँ थे? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। श्रुति को सदा के बॉडी के बारे में बता दूं? अरे ऐसे मुंह क्या बना रहे हैं? मैं जानबूझ के आपसे नहीं टकराई। और इतना ही है ना, तो खुद देख के चलिए। तुम सीधे मुंह बात नहीं कर सकती हो? कैसे सीधे मुंह? मैं कोशिश करूंगी वैसे ही बात करने की जैसे आप करते हैं मुझसे। हर बात पे ताना मारना जरूरी है? एक बार मुझसे ताना मारे बिना तुम बात नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। एक्चुअली मुझे ना टॉन्ट मारे बिना बात होती नहीं है। मेरी गलती है। देखिए, मैं मान रही हूँ ना मेरी गलती। आप भी अपनी गलती मान लीजिए। कल से आप मेरे सीधे सीधे सवालों का उल्टा जवाब दे रहे हैं और आज आप मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे बात करनी है। देखो सही,
अभी तुम्हारे साथ बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं मेरा, तो प्लीज। अच्छा तो बताइए कितने बजे आ जाऊं? क्या? रात को 8 बजे आ जाऊं या शाम को 7 बजे आ जाऊं? क्योंकि आजकल सब कुछ आपके मूड के हिसाब से ही तो होता है। प्लीज सही, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी जा ही रही हूँ, सिर्फ अपना आईडी कार्ड भूल गई थी इसलिए आई। और हाँ, मैं ना कॉलेज जा रही हूँ, आपकी तरह नहीं कि कहीं भी बिना बताए चले गए, इसलिए बता के जा रही हूँ। मैं जानता हूं सही, तुम हर्ट हो क्योंकि मैं तुमसे चीजें छुपा रहा हूं। पर मैं तुम्हें सच में अभी कुछ नहीं बता सकता। बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, फिर सबसे पहले मैं सब कुछ तुम्हें ही बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे सदा की बॉडी वाली बात श्रुति को पता नहीं है, पर कैसे बताऊं? हाँ श्रुति, बोलो। श्रुति मेरे दोस्त की वाइफ है और कल वो मुसीबत में थी, इसीलिए मुझे कल उसके पास जाना पड़ा था। अरे देख के नहीं चल सकते, ये कॉलेज कॉरिडोर है, कोई पार्क नहीं। सो सॉरी। व्हाट सॉरी? पहले गलती करो और फिर सॉरी बोल दो, ये कोई बात होती है? सही, मैंने सब कुछ देखा सही, गलती तुम्हारी थी। तुम इस बेचारे पे क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, सब मेरी गलती होती है ना, सब जो करे वो सही और मैं जो करूं वो गलत है। सही, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। क्या बात है सही, कोई प्रॉब्लम है? विराट भी वापस घर लौट आया है, तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं जीजू, मैं कहाँ परेशान हूँ, आई एम फाइन। नहीं सही, कुछ तो बात है। श्रुति, हम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है? मैंने एम्बुलेंस भी बुला ली है, अभी आती होगी। लेकिन विराट, हम हॉस्पिटल जाएंगे तो वो मेरी आईडी के लिए पूछेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। श्रुति, ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। तुम चलो अभी, चलो मैं हेल्प करता हूँ। कम, दैट्स इट, बस। विराट, हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मुझे सदा का अंतिम संस्कार करने का मौका तो नहीं मिला, पर एक बार मंदिर जाके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि एक आखिरी बार अपने पति को भी नहीं देख पाई। वो लाश पोस्टमार्टम से पहले गायब हो गई। श्रुति को इस वक्त कुछ भी बताना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें मंदिर ले चलूंगा, लेकिन अभी तुम चलो। चलो। हाय, मोहित चौहान। हेलो सर। मुझे मिस्टर नायक ने यहाँ बुलाया था, वो डायरेक्टर हैं, किसी शो के ऑडिशंस चल रहे हैं। आप मुझे बता सकती हैं वो कहाँ हैं? जी, वो ऊपर ऑडिटोरियम में होंगे। वहाँ ऊपर? यस। थैंक यू। थैंक यू। जूस पी लो सही। देवी ने कहा कि तुम्हारा उपवास है और तुमने कुछ नहीं खाया। जूस पी लो। क्या बात है सही, तुमने आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला,
कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, फिर आज तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? जिस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है जीजू, उसको जान के क्या करेंगे? मतलब प्रॉब्लम है? जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स तो लगी रहती हैं, लेकिन इंसान अपनी प्रॉब्लम से भाग के कहाँ जा सकता है? लेकिन सही, हम उन प्रॉब्लम्स को बांट तो सकते हैं अपनों के साथ। क्या हुआ? फिर से विराट के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा होने के लिए उनका घर में होना जरूरी है ना, लेकिन वो तो अपने दोस्त की बीवी की मदद करने में ही बिजी रहते हैं। उन्हें तो सिर्फ उसकी फिक्र है। क्या कह रही हो तुम? मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। सही, प्लीज मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है? विराट सर जब से मिशन से लौटे हैं, श्रुति नाम है उस लड़की का। श्रुति? डीआईजी सर भी नहीं जानते इसके बारे में, कौन है वो, और घर वालों ने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना। सही, तुम विराट पे शक कर रही हो? तुम तो जानती हो ना कि वो ऐसे चक्करों में पड़ने वालों में से नहीं है। मुझे पता है जीजू, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मुझसे बातें छिपाने लगे हैं। हमारे बीच तो दोस्ती का रिश्ता है ना, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को तो सब कुछ बताता है। हाँ। क्यों? और मुझे ऐसा लगने लगा है जीजू, जैसे हमारे बीच में ना दूरियां फिर से बढ़ने लगी है। जब से वो मिशन से लौटे, वो बहुत बदल गए। देखो सही, रिश्ते जो होते हैं ना, वो पतंग की डोर की तरह होते हैं। उसे संभालने के लिए कभी ढील देनी पड़ती है, कभी उस डोर को खींचना पड़ता है। अगर तुम्हारे और विराट के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तो सही तुम्हें एफर्ट्स लेने चाहिए उन दूरियों को कम करने के लिए। तुम्हें विराट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हो सकता है कि जेन्युइनली विराट अपने दोस्त की वाइफ की मदद कर रहा हो, और अगर इस वक्त वो तुम्हें कुछ बताए तो शायद वो किसी प्रॉब्लम में पड़ सकता है, इसीलिए नहीं बता रहा हो। लेकिन सही, मुझे पूरा यकीन है कि सही वक्त आने पर विराट तुम्हें सब कुछ बता देगा। और इस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ की तरह बिना कुछ कहे तुम्हें विराट को सपोर्ट करना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है विराट को इस वक्त तुम्हारे सपोर्ट, तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। हाँ, तो मैं वही तो कर रही थी ना जीजू, लेकिन उन्हें ना मेरे एफर्ट्स नहीं नजर आते और ना ही वो समझते। वो तो चाहते ही नहीं है कि मैं उनके आसपास रहूं। वो बहुत बदल गए हैं जीजू, और उनका ये बदलाव ना मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। गहरी सांसें लो। देखो, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, एम्बुलेंस गेट पर ही है। कम ऑन, गहरी सांसें लो। विराट दादा यहाँ? लिफ्ट यहीं पर है, आओ। दैट्स इट। क्या यही दादा के दोस्त की बीवी है? अगर ये मुसीबत में है और इस हाल में, तो उसका पति कहाँ है? आराम से। संभाल के, संभाल के। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। ये कुछ नहीं होगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मिस्टर विराट चव्हाण से मिलना था। वो बस अभी गए हैं। मैम क्या आप बता सकती हैं कि वो यहाँ अकेले रुके थे या किसी के साथ? हम गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे यहाँ उन्होंने ही बुलाया था। वो
मेरे बड़े भाई, एक सेकंड। ये देखिए, ये मेरी आईडी कार्ड है, आप उनके आईडी कार्ड के साथ मैच करके देख लीजिए। सेम एड्रेस, सेम सरनेम। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट्स ओके। आई थिंक उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया होगा। वाइफ? यस सर, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, और कल रात से ही उनकी तबीयत बहुत खराब थी। हाँ हाँ, वो बहनी प्रेग्नेंट है ना? पता नहीं बहनी प्रेग्नेंट है फिर भी दादा होटल में क्यों रुक रहे हैं? एग्जैक्टली सर, हम भी वही सोच रहे हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को इस हालत में अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, जहाँ सब उनका अच्छे से ख्याल रख सकें। दादा यहाँ क्यों रह रहे? मैम, आप मुझे बता सकती कि वो लोग यहाँ पर कितने दिनों से रुके हुए थे? 2 दिन हुए थे सर। 2 दिन? मैम आप एक सेकंड जरा बाहर आएंगी, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैम, मेरा कार्ड। थैंक यू। मैम आप एक मिनट। मैम, आपके पास मेरे दादा और वनी की जो भी इंफॉर्मेशन है प्लीज मुझे दे दीजिए। आपको आपके ही भाई की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए सर? वो मेरे दादा है ना, वो घर पे ये बोल के निकले कि मेरी वहिनी को मायके ड्रॉप करने जा रहे, लेकिन वो यहाँ इस होटल में आ गए। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। थैंक यू। अब बताइए, क्या जानना है आपको? सब कुछ A to Z। वो 2 दिन पहले देर रात हमारे होटल में आए, और फिर आज उन्होंने चेकआउट कर लिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। विराट दादा उस औरत के साथ यहाँ क्यों आए? और उसका नाम मिसेस चौहान क्यों लिखवाया? उनका सामान होटल में था और उन्होंने घर पे झूठ कहा कि उनके पास कोई लगेज ही नहीं है। और अब वो इस औरत को हॉस्पिटल ले गए, कोई मिसेस चौहान के नाम से। क्या मुझे ये सारी बातें सही वहीनी को बता देनी चाहिए? क्या पता ये सच में वैसे ही हो जैसे नजर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सही वहीनी घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या करूं? डॉक्टर, सब ठीक है? आप बच्चे के फादर हैं? जी। आप किस तरह के हस्बैंड हो? आपने किस हाल में रखा है अपनी वाइफ को? इनके इस हाल की वजह से बच्चे पे भी बुरा असर पड़ा है। आपको अंदाजा भी है कि प्रेग्नेंट लेडी का किस तरह से ध्यान रखा जाता है? जरा सी लापरवाही की वजह से बच्चे पर कितना असर पड़ता है आपको मालूम है? सॉरी डॉक्टर, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। मैं मेरे आई बाबा के घर पे थी बहुत दिनों से, और उनके और मेरे रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने मेरा ध्यान भी नहीं रखा और मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने भी नहीं दिया। इनको जैसे ही मेरी तबीयत के बारे में पता चला, ये मुझे वहां से लेके सीधा यहाँ आपके पास आए। डॉक्टर, आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, हम वैसा ही करेंगे। लेट्स सी। मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी तो नहीं? जो डैमेज होना था वो तो हो गया, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चे की सेहत पे कम से कम असर पड़े। डॉक्टर, जो भी करना पड़े प्लीज कीजिए, लेकिन माँ और बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। वो दोनों ठीक रहें प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। मेरा दिमाग खराब है और मुझे उनके बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मिर्ची मोदा का झंडा लिया फिरती।
मुझे सही वहीनी से बात करनी होगी। वहीनी, हाँ मोहित भैया। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.